आप हमको अपना हक मांगने से मतलब क्या बोलते हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि हम आगे अपना इस तरह का हक नहीं मांग सके, ना कोई किसी के लिए खड़ा हो सके। ये एक दबाव बनाया जा रहा है। बात किए और बताएं भी, किसी बात करने में वो ठीक है, बाकी बॉडी उनका साथ नहीं दे रहा है। हॉस्पिटल में है और जिस तरह से छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जो है यहाँ पे एडमिट हुए हैं, जिस तरह से जो आंदोलन हुआ था मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के क्रम में जो है लाठीचार्ज होने के बाद जो है देवेंद्र नाथ महतो रिम्स में एडमिट हैं, उसी कड़ी में जो है अभी भी वो यहीं पे हैं। आज 22 तारीख होने जा रहा है लेकिन वो भी अभी भी रिम्स में ही एडमिट हैं। तबीयत का क्या कुछ जायज़ा है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे उनके जो समर्थक हैं, चाहे तो जेबीकेएसएस के सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं या तमाम लोग जो हैं उनसे मिलने आए हुए थे, काफ़ी दूर दूर से आए थे और उनसे मिले हैं। क्या कुछ बातें निकल के आ रही, क्योंकि वहाँ पर प्रशासनिक दबाव होने के कारण, प्रशासनिक बल तैनाती होने के कारण उनसे हम लोग बात नहीं कर पाए हैं, लेकिन जानने का प्रयास करें कि इन लोग से मुलाकात करने के बाद क्या कुछ बातें निकले। दीदी क्या नाम है आपका? हमारा नाम रेखा महतो है। हम बोकारो जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा, आज जो है आप रिम्स हॉस्पिटल में हैं, देवेंद्र नाथ महतो को देखने आए थे, क्या कुछ बातें हुई? हाँ, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ये हम लोग स्पष्ट नहीं करेंगे। लेकिन उनका जिस तरह का हालात है, ये हम कहना चाहेंगे हमारे प्रशासन से कि हमारे जो अपराधी जो मर्डर करते हैं, हत्या करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, बहुत सारे कांड करते हैं, वो लोग खुली हवा में घूम रहे हैं। लेकिन हमारे एक सोशल वर्कर जो पुलिस लाठीचार्ज के, वो कहीं ना कहीं वो भी पुलिस थे, लेकिन अपने ही सगे डिपार्टमेंट के सहायक कर्मियों के लिए उन लोग अच्छा ही ना सोच के जो उनके साथ खड़े थे उनको कहीं ना कहीं ये लाठीचार्ज किए हैं, उनको पूरी तरह से अधमरा कर दिए हैं। तो इसका खिलाफ हम लोग करते हैं, इसका निंदा करते हैं। ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए प्रशासन को। इन्होंने तो कोई गलत काम नहीं किया था, ये किसी को सहायता करते थे। माँ बहन सभी का है और मातृभूमि का वो भी रक्षा कर रहे हैं। हम लोग भी वो एक ड्यूटी के थ्रू से कर रहे थे। हम लोग एसजीए एक लीडर, एसजीए सामाजिक मतलब सोशल बिहेवियर के रूप में हम लोग सहायता करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं देखें कि कोई इतने बड़े बड़े कद वाले नेता है, लेकिन कोई सामने आने का मतलब हमने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा कि कोई आया उन लोगों की सहायता के लिए। 18-19 दिनों से ये भारी गर्मी, तपती हुई धूप में छोटे छोटे बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाएं और बहुत सारे हैं कि घर छोड़ के दूर दूर से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आई हुई हैं। आज देखते हैं पारा टीचर, पारा शिक्षक, पारा डॉक्टर, तो कहाँ जा रही है हमारे झारखंड की पैसा और कहाँ जा रही है झारखंड की सारे संपत्तियाँ। जो हम यहाँ के रोजगार जिसको हम नियुक्त किए उसको भी सही से हम सैलरी नहीं दे पाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे एक सवाल रह रहा है देवेंद्र नाथ महतो को के बारे में जो है लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ पे मिले हैं, मतलब उनसे बातें करके क्या लगा कि उन्होंने जो आंदोलन किया था वो सही था या गलत? बहुत सही था। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के लोगों के बीच कोई समस्या आती है तो वो समस्या को सुलझाने के लिए हम लोग को सभी को खड़ा होना चाहिए। जो उन्होंने किया ये कोई गलत नहीं किया। तो अभी उसका सेहत में कोई सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब किस तरह से बातें हुई आप लोग? हाँ, सुधार आई है, बहुत ज़्यादा सुधार आई है, लेकिन बहुत क्रिटिकल भी हैं। लेकिन हम लोगों ने कहा कि बाहर का हवा भी ज़रूरी है, इसलिए यहाँ से रिलीज करके जो डॉक्टर का सलाह होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग को उनका उपचार में ध्यान रखना है। चलिए आपसे फिर बातें करेंगे। रमादी, कैसे लगा देवेंद्र दास से मिलने के बाद? क्या लगा कि उन्होंने जो आंदोलन किया था उनका नतीजा जो है आज लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज होने के बाद जो है रिम्स में वो हॉस्पिटलाइज हुए और यहाँ पे अभी एडमिट है, मतलब सेहत में कोई सुधार हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? सेहत में सुधार तो प्रॉपर नहीं कहेंगे, भैया से बात करने से, और भैया को लगभग हम जिस टीम से हम जैसे जानते हैं, जिस तरह से जानते हैं, भैया हमसे बहुत खुल के बात किए और बताएं भी। किसी बात करने में वो ठीक है, बाकी बॉडी उनका साथ नहीं दे रहा है। मतलब अभी बॉडी साथ नहीं दे रहा है? हाँ, बॉडी में साथ नहीं दे रहा है, लेकिन हवा के लिए हम लोग बोलें कि थोड़ा सा रिलीफ के लिए बाहर जा सकते हैं आप। तो उस आंदोलन में बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे, जिस तरह से संतोष महतो भी जो जेबीकेएसएस के ही जो नेता हैं वो भी हुए थे। उन लोग का हालांकि जो है यहाँ से डिस्चार्ज हो गए हैं, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो पे इतना ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन क्यों? ये हम सीधा कहेंगे कि आंदोलन नहीं है ये कुछ नहीं था। पुलिसकर्मियों का ये कोई ये नहीं था, इसमें पुलिसकर्मी को मोहरा बनाया गया है। हमारे जो भी विभागीय लोग हैं, यहाँ साजिश था, प्लान करके मारा गया। आप अगर उस दिन का वीडियो देखें, अच्छे से देखें अगर, तो सीधा कहेंगे कि वो प्लान करके मारा गया है उनको।
जी। तो दादा से मिले तो मिल के मतलब क्या लगा कि उसमें कितना दिनों तक जो है वो कितना दिनों के बाद जो है झारखंड वासी के बीच फिर से जो वो आंदोलन करते थे लोगों के बीच एक सोशल वर्क करते थे वो सब कब तक करेंगे, ऐसा कुछ बातें हुई? दादा बोले हमको, तो उनके बातों से सिंपल यही लगा है, वो डायरेक्ट बोले हमको कि शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हम अपने से 2 कदम भी चल पाते हैं तो हम पब्लिक के बीच में आ जाएंगे। जी। अच्छा, लोग क्या सोच रहे हैं वहाँ के बारे में जो है, क्योंकि आप लोग मिलने आए हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी मिल पा रहे हैं, उन लोग को लग रहा है कि लाठीचार्ज हुआ है, वीडियो में तो दिख ही रहा है, लेकिन एक जो है वाकई में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि इस तरह से एडमिट हुए हैं। कभी भी आंदोलन करते हैं तो एक राशन जो महा आंदोलन छिड़ा था उसमें भी वो एडमिट हो गए थे, लेकिन इस पे एक सवाल ये हो रहा है कि ये नेतागिरी करने के लिए सब चीज़ों में आते हैं और नेतागिरी चमकाने के लिए आते हैं, तो वाकई में क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई 18 दिनों से लगातार धरना में, हमारे सहायक पुलिसकर्मी जिस तरह 18 दिन से धरना में ही है, तो साफ जाहिर है कि उसके सहायता के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, कोई सामने नहीं आया। तो ये अगर आए सामने तो वो कहीं ना कहीं ये समस्या हुआ कि धरने पे है, ये मुद्दा है। तो उसके आधार पर वो इन्होंने सोचा कि अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच पाएगी, शायद सहायक कर्मियों की आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है प्रशासन तक, हमारे सीएम तक नहीं पहुँच पा रही, तो इन्होंने सोचा कि शायद हमारे जेबीकेएसएस टीम की ओर से शायद उनको सुनाई पड़े। तो सुनाई पड़ा, लेकिन इस तरह से सुनाई पड़ा कि वो चाहते हैं कि जेबीकेएसएस को उखाड़ के फेंक दिया जाए, तभी तो इस तरह के जानलेवा हमला किए। क्योंकि हम लोग एक, देखिए, प्रजातंत्र में सभी को बोलने का हक है, अपना हक मांगने का अधिकार है। तो आप कहीं ना कहीं आप हमको अपना हक मांगने से मतलब क्या बोलते हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि हम आगे अपना इस तरह का हक नहीं मांग सके, ना कोई किसी के लिए खड़ा हो सके। ये एक दबाव बनाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी आपको हम दे रहे थे। अभी हम रिम्स में हैं और जिस तरह से जो है बातें निकल के आ रही हैं देवेंद्र नाथ महतो का सेहत की अगर बात करें तो कुछ % जो है सुधार हुआ है, हालांकि बहुत कम ही लोगों को मिलने दिया जा रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशंस होने के कारण जो है इस तरह से बातें निकल के आ रही हैं। हम लोग देखने का प्रयास करें कब तक वो जो है झारखंड वासी के फिर वही अंदाज में दिखेंगे। इस देखने लायक बात होगा, जानने लायक बात होगा। बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार। लाज में मर जाना चाहिए। मोराबादी मैदान में क्यों बात नहीं किया आज तक जाके, क्यों मांग पूरा नहीं किया? अभी 4 बजे बोला हम तो कोई पहला दूसरा दिन नहीं गए थे। नहीं आएगा, वो साजिश है, सब साजिश है। लोग बात करें ना, वैसे ना इस राज का। अच्छा, अभी ठीक है, मतलब ठंडा उंडा लागल हल्का ठीक है, दवाई तो चला नहीं हम कोई दवाई नहीं लेंगे, हम कोई दवाई नहीं लेंगे। हमको दवा पड़ने के बाद मेरा स्थिति और खराब हो रहा है, हमारा और खराब हो रहा है दवा लेने के बाद।